तो भाई, डीमन स्लेयर के सभी हाशिरा एक जैसी वेपन यूज कर रहे होते। बेसिकली वो तलवार यूज कर रहे होते डीमंस को हराने के लिए। बट इसमें एक ऐसा हाशिरा होता है जिसका वेपन काफी अलग होता है। मैं बात कर रहा हूँ स्टोन हाशिरा की। इसका वेपन दिखने में काफी कूल होता है। एक तरफ से कुल्हाड़ी होती है, दूसरी तरफ से स्पाइक वाला बॉल होता है। ये दोनों चेन से बंधे होते हैं और इसी वेपन का हम 3D मॉडल ब्लेंडर में बनाने वाले हैं। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टोन हाशिरा का 3D मॉडल भी मैंने बनाया हुआ है। इसके ऊपर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो मैं ज़रूर बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और यहाँ पे मैंने कुछ शेड्स भी यूज़ करे हुए हैं। ये रहा पहला कुछ शेड, ठीक है। ये रहा दूसरा शेड, ठीक है। और ये रहा तीसरा शेड। अगर आपको इसमें फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले हमें ब्लेंडर में जाना होगा। ब्लेंडर में जाने के बाद हमें रेफरेंस वाली इमेज चाहिए होगी, क्योंकि हमें 3D मॉडल बनाना है। तो मैंने वो डाउनलोड करके रख दी है। ये वो इमेज है, कुछ इस तरह से दिखती है। इसकी हम पहले ऑपेसिटी थोड़ी कम कर देते, करीब करीब इतनी। तो सबसे पहले हमें ये वाला एक्स बनाना है, ठीक है। सिर्फ यही बनाना है, बाकी चीज़ तो हमारी ज्योमेट्री नोट्स में बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सर्कल लेना होगा। सर्कल की जगह हम सिलेंडर लेंगे, तो इसे हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं पहले। तो भाई हमारा एक्स का 3D मॉडल बन गया है। तो इसे हम अलग कलेक्शन में कलेक्ट कर लेते हैं। इसका नाम हम रख देंगे एक्स, ठीक है। तो ये हो गया अलग से कलेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक न्यू कलेक्शन लेना है सबसे पहले। और उस न्यू कलेक्शन में हम लेंगे बेजल कर्व, ठीक है। अब इसी कर्व को लेकर हमें अपना वेपन बनाना है। सबसे पहले इस कर्व को फॉलो करते हुए हमें चेन दिखानी है, ठीक है। और इसी कर्व के एंड पॉइंट में हमें जो है कुल्हाड़ी दिखानी है। और यहाँ पर हमें स्पाइक बनाना है, एक बॉल को स्पाइक्स लगे हुए, ठीक है। ये सब हम ज्योमेट्री नोट्स का इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो इसी कर्व को लेकर हम शुरू कर दें। ये हम पहुंच चुके हैं ज्योमेट्री नोट्स में। सबसे पहले हमें चेन बनानी है। तो चेन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम शिफ्ट ए दबाएंगे, क्यू दबाएंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आएगा। इसे हमें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्वायर बन चुका है। अब इसकी हम थोड़ी विड्थ बढ़ा देते हैं, करीब करीब 3.5, ठीक है। ये बढ़ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसके जो ये कोने हैं इसे हमें कर्व करना है, ठीक है। तो बेसिकली वो ऐसा राउंड शेप हो जाएगा। तो उसको करने के लिए हमें शिफ्ट दबाना होगा, एफ दबाना होगा, तो फ्लिट कर्व आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे हमें पॉली और इसको कुछ बढ़ा देना है, ये आ गई हमारी कर्व। अब इसका जो रेडियस है हमें छोटा करना है। आप देख सकते हो वो कैसे दिख रहा है। थोड़ा सा मैं कम कर देता, ठीक है, इतना काफ़ी हो गया। अब इसे हमें मैश देना है, इसको थोड़ी मसल मास दे देते हैं। तो शिफ्ट दबाएंगे और कर्व टू मैश देंगे। यहाँ पे कर्व टू मैश लेने के बाद यहाँ पे हम लेंगे कर्व सर्कल और इसे हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर। और इसका रेडियस हम छोटा कर देते हैं पहले, करीब करीब इतना, ठीक है। अब ये यहाँ पर बन चुकी है भाई एक साइड की चेन। तो अब हमें ये सारे चीज़ को कॉपी करना है। शिफ्ट दबा के इसको हमें इसकी कॉपी बना लेनी है। फिर यहाँ पे जॉइंट ज्योमेट्री बना लेंगे, जॉइंट ज्योमेट्री। फिर इसे भी जॉइन कर देंगे इसे जॉइंट ज्योमेट्री में। पर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ चेंजेस नहीं है बिकॉज
दोनों की साइज सेम है, सब कुछ सेम ही है, तो हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री का यूज़ करना होगा। ठीक है, अभी हमें देखना है कि ये जो चेन है, ये जो हमने कड़ी बनाई है, इसको हमें 90 डिग्री पे रोटेट करना है। ठीक है, कुछ कुछ इस तरह से रोटेट हो जाएंगे 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि इन्होंने एक्स एक्सिस में 90 डिग्री में मूव हो रहा है। आप इसको वाई एक्सिस में भी मूव कर सकते हो, जेड एक्सिस में भी मूव कर सकते हो। तो हमें तो एक्स एक्सिस में मूव करना है, तो एक्स एक्सिस पे हम 90 कर देंगे। ठीक है, अब इसे इस तरह मूव करवाना है, तो एक्स एक्सिस पे ही मूव होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये भाई हमारी बन गई है चेन। तो अब हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं। अब हमें फिर से कर्व को ज्वाइन करना है, तो ये हमारा कर्व को हम ज्वाइन कर दिए, फिर से हमारा कर्व दिख रहा है। तो यहाँ पे इंस्टेंस ऑन पॉइंट हमने ले लिया, अब इसे हम ज्वाइन कर देंगे इंस्टेंस पे। तो यहाँ पे ये थोड़ा अलग हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू लेना है। ये वैल्यू हमने ली और इसको हम ज्वाइन कर देंगे स्केल पे, तो सब कुछ गायब हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू थोड़ी बढ़ा देंगे 0.100। तो आप देख सकते हो ये अलग अलग आ चुका है। क्यों अलग अलग आया है, इस पॉइंट पे क्यों आया है, क्योंकि कर्व के 2 पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इस जगह पे ही आता है। ठीक है, तो अब हम इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर देते हैं। तो मैं लगभग लेता हूँ 0.025। ठीक है, अब हमें ये पूरी लाइन को फॉलो करते हुए दिखना चाहिए, लाइन को फॉलो करते हुए दिखनी चाहिए यहाँ पे कर्व को। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे रीसैंपल कर्व। तो आप देख सकते हो ये फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर्व को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंथ लेंगे, तो आप देख सकते हो बराबर आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये तो बराबर चेन की तरह दिख नहीं रही है, बस एंड पॉइंट में थोड़ा सा जहाँ पे सीधा है वहीं पे दिख रही है, बाकी जगह पे सिर्फ एक पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं। हमें ये कर्व को फॉलो करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें लेना होगा, यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, हमें लेना होगा शिफ्ट ए दबा के ए दबाएंगे, अलाइंग रोटेशन टू वेक्टर, ये हम लेंगे और इसको हम ज्वाइन करेंगे रोटेशन के ऊपर। और यहाँ पे हमें लेना है कर्व टेंजेंट। हाँ है कर्व टेंजेंट, ये रहा, और इसको हमें ज्वाइन करना होगा वेक्टर को। तभी आप देख सकते हो सबकी पोजीशन अलग हो गई है। जेड में जेड की तरफ पोजीशन हो गई है। अब एक्स एक्सिस पे हम जाएंगे तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर एक चेन बन चुकी है। पहले कैसी दिख रही थी, अब कैसी हो गई है। ठीक है, अब देखो बिल्कुल चेन दिख रही है। अब इसे हम मूव भी कर सकते हैं और चेन बढ़ती जाएगी। ये जी दबा के मैं कहीं पे भी लेके जा रहा हूँ तो वो कर्व को ही फॉलो कर रही है। रोटेशन भी दे सकते हो, एक्सट्रूड भी कर सकते हो, तब भी वो चेन बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो एंड पॉइंट बना हुआ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हमें स्पीयर दिखाना है और उसको कुछ ऐसे कांटे बने हुए रहेंगे। ठीक है, और इस एंड पे हमें कुल्हाड़ी दिखानी है। ठीक है, तो वो सब भी हम ज्योमेट्री नोट्स के द्वारा ही करेंगे। वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें फिर से यहाँ पे जॉइंट ज्योमेट्री का दिखानी है। जॉइंट ज्योमेट्री हम लेंगे, इसे जॉइन कर देंगे और फिर से हम एक कर्व फॉलो करेंगे और यहाँ पे हमें लेना है इंस्टेंस। ठीक है, ऑन पॉइंट, और ये हमने ली और यहाँ पे हमें लेना है ये। ठीक है, इसे हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये दोनों पॉइंट पे आ चुका है, स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंडिंग पॉइंट पे। इसको सब डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा, पर हमें तो एक ही पॉइंट पे दिखाना है। ये तो दोनों पॉइंट पे आ गया है, आगे और पीछे। तो हमें किसी एक पॉइंट पे दिखाना है, हम आगे भी दिखा सकते हैं, पीछे भी दिखा सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए हमें चुनना होगा एंड पॉइंट सिलेक्शन। ठीक है, ये रहा। अब हम इसे सिलेक्शन पे ज्वाइन कर देते हैं। तो
तो जैसे ही अगर हम एंड साइज पे 0 कर देते हैं तो यहाँ पे चला गया और यहाँ पर वो वैसे ही एज इट इज़ है। इसे भी हम 0 कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 करेंगे तो एंड पे आएगा, समझ रहे हो। तो ये लो यहाँ पे आ गया। अब हमें इसकी साइज थोड़ी छोटी करनी है, ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री का यूज़ करके हम इसकी साइज छोटी कर देते हैं। 0.3 काफ़ी है क्या, देखने दे अच्छे से, थोड़ा और छोटा कर देते 0.2, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब यही सेम चीज़ हमें फिर से ही करनी है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे फिर से जॉइंट ज्योमेट्री ली है क्योंकि अभी हमें स्पाइक्स बनाने हैं इसी सर्कल के ऊपर, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे स्पीयर बनाया हुआ है इसके ऊपर हमें स्पाइक्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमें फिर से जॉइंट ज्योमेट्री और इसे हमें जॉइन कर देना है और यहाँ पे इंस्टेंस जॉइन कर देना है, ठीक है। ये हो गया। इसी को हम फिर से कॉपी करेंगे और इधर थोड़ा दूर लेके जाएंगे ताकि हम अच्छे से कर पाए। यहाँ पे हम ये स्पीयर लेंगे, ठीक है। ये स्पीयर है, स्पीयर के जितने भी फेसेस हैं उसके ऊपर आता है ये स्पीयर, दिखता है कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसे हमें स्पाइक्स दिलाने हैं तो यहाँ पे हम कोन लेंगे, कोन आ जाओ, कोन, ये रहा कोन, ठीक है। इसे इंस्टेंस पे जोड़ देंगे और इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर। लो भाई, सेम चीज़ हुई है, एंड पॉइंट सिलेक्शन और स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्शन में कोन आ गए हैं हमारे। इसकी भी हम साइज छोटी करेंगे, पहले हम एंड पॉइंट सिलेक्शन डाल देते हैं यहाँ पे और इसे 0 कर देते हैं तो वो वहाँ पे रहा। अभी इसकी साइज़ हम छोटी कर देते हैं 0.2। लो भाई, साइज़ छोटी हो गई। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, जो रोटेशन वाला हमने चेन में किया था अलाइन, ठीक है। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे रोटेशन पे ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे Z एक्सिस पे रखेंगे, यहाँ पे हम कर्व टेंजेंट नहीं जोड़ेंगे, नॉर्मल्स जोड़ेंगे, ठीक है। ये रहा नॉर्मल और ये देख लो वो सर्कल के जो स्पीयर है उसके सर्कल के इसमें आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसकी साइज जो है, रेडियस जो है वो थोड़ी छोटी करते जाएंगे कुछ इस तरह से ताकि वो सर्कल पे आए, ठीक है। और यहाँ पे इसकी साइज फिर से छोटी कर देंगे 0.1, तो फिर से छोटी करेंगे 0.05 और छोटी हो गई। आप देख सकते हो कि उस स्पीयर के आजू बाजू में आ चुका है, उसकी साइज और छोटी नहीं। तो यहाँ पे 0.185 कर देते हैं। ओके, अब चिपक गई बिल्कुल, अब आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक साइड में आ चुका है। अब इसे हम मूव करके देखते हैं। जैसे हम मूव करते तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, चेन भी बड़ी होती जा रही है, एक्सट्रूड भी होते जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ हमें इस तरफ करना है, वो एक्स लानी है। सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे, ये हमने किया जॉइंट ज्योमेट्री, ठीक है, और इसे हम कर देंगे जॉइंट, ठीक है। जॉइंट हो गया यहाँ पे, इंस्टेंस ऑन पॉइंट, ठीक है। कहाँ पर है, ये रहा। अभी हमें यहाँ पे वो एक्स है उसका कलेक्शन इन्फो यहाँ पे लाना है, रिलेटिव, और ये ओके ओके कर देंगे सब और इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे। अब सेम चीज़ हुई है, दोनों एक ही पॉइंट पे आई है, ठीक है। तो पहले मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, इसको पहले कट कर देता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसको सेट टू ओरिजिन कर देंगे, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लो, ठीक है, अब देखो वो दोनों पॉइंट पे आ गई। पहले पॉइंट के थोड़ी इधर उधर थी आगे पीछे, अब बराबर आ गई है। सेम चीज़ हम करेंगे एंड पॉइंट सिलेक्शन। तो अभी हमें ये 0 करना है और वो 1 ही रखेंगे। अभी इसमें हम ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि हमें साइज़ छोटी करनी है। तो यहाँ पे 0.2
ज़्यादा छोटी हो गई, 0.3 कर देते हैं, ठीक है। रोटेशन एक्स एक्सिस ये है, तो वाई एक्सिस ये रहा, तो वाई एक्सिस पे हम इसे 90 कर देते हैं। लो भाई, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा मूव कर देंगे, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, जी हम मूव करेंगे, लो भाई मूव हो रहा है, आर की तरह रोटेट, कोई दिक्कत नहीं। और एक्सट्रूड करोगे तो एक्सट्रूड भी हो रहा है। अगर आपको इसको मूवमेंट देनी है, रोटेशन लेना है, तो यही सेम चीज़ है रोटेशन का, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। तो हमारा पूरा 3D मॉडल बन चुका है वेपन का। तो आखिरी में हम यहाँ पे शेड स्मूथ दे देंगे, तो स्मूथ हो गया है। यहाँ पे हम सेट मटेरियल भी कर देंगे, जो भी तुम्हारा मटेरियल है इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे, और इसे कुछ ब्लैक दे देते, मटेरियल 1 है, तो ये लो मटेरियल 1। लो भाई ये हो गया ब्लैक में। यहाँ पे सनलाइट डाल देते, थोड़ा सा दिखने दो। लो भाई, ठीक है, हो गया भाई काम अपना। अभी से थोड़ा एक्सट्रूड वगैरह, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो भाई ये बन गया अपना 3D मॉडल इस वेपन का। तो होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।